कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुदेवाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत की कथा प्रसंग में श्री माँ दा तो हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। हम लोग अब जो भा वर्णमाला है उस पर चर्चा करेंगे। जो भा है उसका अर्थ है भक्ति। तो भक्ति जो शब्द है वह वास्तव में भज धातु से बना है। भज का मतलब क्या होता है? जो हमारे आंतरिक मन में स्वभाव से निष्पत्ति जिसकी हो वह भक्ति है। क्योंकि जो दिखावा होता है वो हमारे शरीर का बाह्य आडंबर है। अगर जो आंतरिक है और स्वभाव में आ गया वही बाहर परिलक्षित होता है, वही वास्तविक है। तो भक्ति की जो महिमा है वो बहुत अपार है और बिना भक्ति के आप हमारे श्री राधे कृष्ण को नहीं पा सकते। तो जो राधा रानी है इनको भी कथा स्मरण से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। इनका नाम जप करके, इनको अपने हृदय में स्थापित करके। क्योंकि राधा जो आह्लादनी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, बिना उन शक्ति के उनको पाया नहीं जा सकता। तो जो भक्ति की महिमा है ये बहुत विशाल है और भगवान को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है भक्ति। जो भक्ति का प्रकार है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जो श्रवण है, कीर्तन है, ये भक्ति का प्रकार है। ये वास्तव में शाखाएं हैं कि कैसे हम पार्वती परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं और अपना यह जीवन धन्य बना सकते हैं और देश और राष्ट्र का भला कर सकते हैं। तो इसमें हमारे जो मनीषी हैं वे चर्चा किए हैं। भक्ति का प्रकार हमारे पार्वती परमेश्वर ने अनेकों प्रकार की भक्ति बताई है, जिसमें हमें चर्चा मिलती है कि भक्ति वास्तव में जो संख्या रूपक है वो 9 है। और हमारे इस भागवत महापुराण में और इस कलिकाल में जो कथा रूप है यही भगवान का साक्षात रूप है और कथा रूप से हम ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है भक्ति का कथा रूप। तो यह कथा रूप क्या है, पहले हम भक्ति की चर्चा करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। यह दोनों प्रकार की भक्ति है। इसमें जो कथा भक्ति है, जो कथा श्रवण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इस युग का यही विधान है। और इस विधान में जो भक्ति की महिमा है, जो भक्ति के गुण हैं, वह कैसे हम प्राप्त करें, इसमें जब ये कथा हमारे भगवान भोलेनाथ, माता
सती को सुना रहे हैं तो क्या कहते हैं, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। जो ये भक्ति है वास्तव में बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा है, बहुत आसान विचारधारा है और हर सुख की खान इसको पाया जा सकता है। सुख का ऐसा कोई प्रकार नहीं है जिसको इसके माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी शर्त क्या है, इसे हम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमें सत्संग ना मिले। और सत्संग कैसे मिलेगा, पुण्य पुंज बिनु, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृत करयंता, पुण्य पुंज बिनु। जब तक हमें पुण्यों का पुण्य नहीं होगा, समूह नहीं होगा, तब तक हमको सत्संग नहीं मिलेगा। और सत्संग क्या है, यानी सत्य का संग। और इस संसार में जैसे हम लोग चर्चा के, सत्य क्या है, जो सार्वभौमिक सत्य है उसकी सत्य बात की जा रही है, जो सत्संगति है, सत्य है। और सत्य इस पृथ्वी पर क्या है, कथा। केवल भगवान की जो कथा है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो ये कथा का अधिकारी कौन है, या कथा है जो कृष्णमयी राममयी ये जो कथाएं हैं उसका अधिकारी कौन है, राम कथा के तेई अधिकारी, सत्संगति जिन्हें के अति प्यारी, राम कथा। तो जो राम कथा है, कृष्ण कथा है, जो भी कथाएं हैं उसका अधिकारी कौन है, कौन उसका योग्य है, कौन ऐसा एलिजिबल व्यक्ति है, कॉम्पिटेंट है कि वो कथा को सुन सकता है, जिसको सत्संगत यानी सत्य का संग अच्छा लगता हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने आप को ऐसा बनाना है कि हमको सत्य सुनने, सत्य बोलने और सत्य आचरण करने की आदत पड़े। तो हमारे अंदर क्या आना चाहिए, या जो भक्ति है या कब आएगी हमारे अंदर, जो हमको ऐसा जो हमें सत्य सुनने, करने और आत्मसात करने की आदत, तब भक्ति आएगी। बिना इन तीनों गुणों के होते हुए भक्ति नहीं आ सकती। और जब भक्ति आएगी तो आपके अंदर कौन से गुण आएंगे और आप कथा का कौन सा रूप गाएंगे। तो जो कथा है, जो भक्ति है, ये अपने रूप में आने पर जब आप आह्लादित हो जाते हैं, हृदय में आपके इस भक्ति की हिलोरें आने लगती हैं, तो जब आप सत्य का संग यानी भगवान के कथा का जहाँ गायन होता है या स्मरण आप करते हैं, तो आप झूम उठते हैं। भक्ति ऐसी रानी है कि वहाँ आपके हाथ आपके नहीं रह जाते, पैर आपके नहीं रह जाते, यानी मन बुद्धि चित्त ये आपके सारे एक होकर के एकाकार हो जाते हैं और आप नृत्य करने लगते हैं और आपसे आपका मन बिल्कुल चलायमान हो जाता है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपकी जो आस्था है वो जगी और आप लोग इसका रसास्वादन कर रहे हैं, तो आप मंदिर में आए, इस कथा मंदिर में, तो आपने कहा, अपने विचार प्रकट किए, क्या, नजरी लागी कान्हा तेरे चरणों में, 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 जो मैं होती कान्हा बन की कोयलिया, जो मैं होती कान्हा बन की कोयलिया, कुहू की रहती कुहू की
रहती कान्हा तेरे चरण में, कुहुकी रहती कान्हा तेरे चरणों में, नजरी लागी कान्हा तेरे चरणों में, नजरी लागी ना तेरे चरणों में। जो मैं होती कान्हा बन की कोयलिया, जो मैं होती कान्हा बन की कोयलिया, कुहुकी रहती कान्हा तेरे चरणों में, कुहुकी रहती तेरे चरणों में, नजरी लागी कान्हा तेरे चरणों में, नजरी लागी ना तेरे चरणों में। जो मैं होती कान्हा बन की बेलिया, जो मैं होती कान्हा बन की बेलिया, झपसी रहती कान्हा तेरे मंदिर में, झपसी रहती कान्हा तेरे मंदिर में, नजरी लागी कान्हा चरणों में, नजरी लागी कान्हा तेरे चरणों में। जो मैं होती कान्हा फूलों की माला, जो मैं होती कान्हा फूलों की माला, पहुँची रहती कान्हा तेरे गले में, पहुँची रहती का तेरे गले में, नजरी लागी कान्हा तेरे चरणों में, नजरी लागी ना तेरे चरणों में। जो मैं होती कान्हा माखन मिश्री, जो मैं होती कान्हा माखन मिश्री, भगवा लगाते दास तेरे चरणों में, भगवा लगाते दास तेरे चरणों में, नजरी लागी कान्हा तेरे चरणों में, नजरी लागी ना तेरे चरणों में। जो मैं होती कान्हा जो मैं होती कान्हा कारी बदरिया, जो मैं होती कान्हा कारी बदरिया, बरसी रहती कान्हा तेरे अगने में, बरसी रहती कान्हा तेरे अगने में, सी रहती कान्हा तेरे अगने में, नजरी लागी कान्हा तेरे चरणों में, नजरी लागी न तेरे चरणों में। तो इस तरह का भाव आता आपका। और हमेशा जब भी आप मग्न हो जाएं, यानी मन बुद्धि जब एकाकार हो जाए, जब भक्ति में आप लीन हो जाएं, तो आप उसका आनंद देखिए। क्योंकि जो सुख है वो शरीर का है, जो आनंद है वो आत्मा का विषय है। तो पर भगवान का जो विषय है वो भक्ति है, वो कथा है। तो आप अपने लिए एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्यादि, तुलसी संगत साधु की, हरई कोटि अपराध। तो आप कुछ समय निकालें जहां पर आप इस देश दुनिया से बिल्कुल कट जाइए और केवल कथा में मग्न हो जाइए। क्योंकि सत्य क्या है? कथा। केवल कथा ही दुनिया में सत्य है, बाकी सब असत्य है, असत्य भाषण है। इसलिए आप अपने कुछ समय निकालिए और परमानंद में विलीन हो जाइए। बोलिए परमानंद भगवान श्री कृष्ण की, राधे रानी की, गुरु जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।